हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आज क्या पढ़ना है आपको? पार्थेनोजेनेसिस पढ़नी है। पार्थेनोजेनेसिस है, इसे हिंदी में कहा जाता है अनिषेक जनन। ठीक है, जिसमें बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, जीव उत्पन्न हो जाए या संतान उत्पन्न हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब तक देखना जितने भी अभी पढ़ रहे थे, अभी भ्रूण का ही डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भ्रूण का ही डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो किसका पढ़ रहे थे? किसके भ्रूण का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे? फ्रॉग को पढ़ रहे थे। तो फ्रॉग में देखे थे तो पहले उसमें क्या हुआ था? निषेचन हुआ था। ठीक है, मेल और फीमेल है, दोनों ने क्या किया था? गैमेट है वो वाटर में छोड़े थे। ठीक है, रिलीज कर दिए थे। फिर क्या हुआ था? उन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उससे जायगोट बना और जायगोट से उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर डेवलप होकर क्या हुआ? एक फ्रॉग बना। तो क्या हुआ? डेवलप हुआ, फिर उसके बाद फिर फ्रॉग बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संतान उत्पन्न करने के लिए या नए जिसे डॉटर है प्राप्त करने के लिए क्या हो रही है? वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट को क्या कर रहे हैं? दोनों के गैमीट है वो आपस में भिड़ रहे हैं, उसके बाद ही नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ये जो पार्थेनोजेनेसिस है इसमें बिना निषेचन की है। ठीक है, इसमें निषेचन की प्रोसेस नहीं होगी, तो इसमें बिना निषेचन के ही क्या हो जाएंगे? संतान उत्पन्न होंगे, तब उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, टो निषेचन, इसमें निषेचन की प्रोसेस नहीं होगी, तो बिना निषेचन की ही क्या होगी? इसमें डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो बिना निषेचन के डेवलप हो और उससे संतति उत्पन्न हो, तब उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इनके द्वारा जो उत्पन्न संतति है उसे क्या कहा जाता है? पार्थेनोट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्थेनोट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है समझ में? तो ये क्या? पार्थेनोजेनेसिस। देखते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है और पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट है उसमें क्या अंतर देखने को मिलती है। तो पहले देखते हैं इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान भी क्या होंगी? संतति उत्पन्न होंगी, और पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट के दौरान भी संतति उत्पन्न होगी। दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या होती है? मेल है और फीमेल है और मेल है, जिसमें फीमेल का गैमेट होती है एक और मेल का गैमेट होती है क्या होता है? स्पर्म है। ठीक है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होंगे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर इसमें जो डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे? सेक्सुअल डेवलपमेंट कहेंगे। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट के बाद फिर क्या होगी? संतति उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे क्या है? सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं फीमेल। तो फीमेल है, इस पर एग उत्पन्न हुए। ठीक है, एग बनेगा, इसमें गैमेट एग बनेगा। अब इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो इसमें इसे क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए। अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब स्पर्म की आवश्यकता नहीं है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के यही क्या हो? आगे डेवलप हो। ठीक है, क्या हो इसमें? अब आगे डेवलप होकर ये संतति उत्पन्न करेगा, तो इसकी जो डेवलप होगी उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट कहेंगे। तो इस पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट के दौरान जो संतति उत्पन्न होगी उसे क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, और इससे जो संतति उत्पन्न है उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोट कहेंगे। ठीक है, पार्थेनोट कहेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये जो पार्थेनोजेनेसिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जब फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ठीक है, तो ये जानते हैं कि कई एनिमल ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें नर है, या कुछ ऐसे हैं जिसमें नर नहीं होता। ठीक है, एनिमल है उसमें नर नहीं होता, नहीं होने की स्थिति में या अनुपस्थित है, उस स्थिति में क्या करेंगे? एनिमल है वो अपनी जो क्या वंशज है, पीढ़ी है, ठीक है, अपने वंश को बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा? ठीक है, वो क्या करता है? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा संतान उत्पन्न करती है। ठीक है, ये जो संतान उत्पन्न होंगी, जो पार्थेनोट होंगी, इसमें अधिकतर किसके गुण होंगे? फीमेल के गुण, क्योंकि फीमेल से ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, मेल इसमें नहीं है, तब ऐसा हो रहा है। चलो, तो आगे देखते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस है ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसके फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि किसमें पार्थेनोजेनेसिस है वो देखने को मिलती है। तो देखते हैं पहले टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से कितने टाइप के होते हैं? तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक है इसका क्या? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस उसे कहेंगे जो नेचर के द्वारा हो। ठीक है, और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किसे कहेंगे? ऐसे पार्थेनोजेनेसिस जो क्या है? मनुष्यों के हेर फेर की वजह से हो, तब उसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, मतलब इसे कृत्रिम रूप से कराया जाए, और ये क्या है? नेचर के द्वारा ही कराया जाए, तब उसे क्या कहेंगे? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ये जो नेचर पार्थेनोजेनेसिस है
ठीक है, ये भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है डिप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, हेप्लाइड हो। हेप्लाइड कहने के वजह जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो, आधी हो। ठीक है, और डिप्लाइड की जगह जिसमें क्या हो, क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण हो। जैसे ऐसे सेल जिसमें क्या हो, क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण हो। ठीक है, तब उसे डिप्लाइड। तो देखेंगे कि हेप्लाइड पार्थोजेनेसिस है वो किस में होती है और कैसे होती है, और डिप्लाइड पार्थोजेनेसिस है वो किस में होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, ये है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थोजेनेसिस किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। किसे कह रहे हैं, जो नेचर के द्वारा जो पार्थेनोजेनेसिस हो, मतलब बिना निषेचन के क्या हो, नेचर में ही बिना मनुष्यों के हेर फेर के क्या हो जाए, नए संतति उत्पन्न हो जाए, तब क्या कहेंगे, उसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ये नेचुरल पार्थोजेनेसिस है, उसमें देखते हैं पहला हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हेप्लाइड कहने का मतलब क्या है, जो अगुणित हो। ठीक है, अगुणित इसे अनिषेक जनन भी कहेंगे। तो ये हेप्लाइड है, ये किस में होती है, ये हनी बी में देखने को मिलती है, एंट में मिलती है। ठीक है, माइट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ किसकी, हनी बी की। ठीक है, तो हनी बी मधुमक्खी क्या है, सोशल एनिमल है। ठीक है, कैसा एनिमल है, सोशल एनिमल है, मतलब उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक प्राणी उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें देख रहे एक क्वीन रहेंगी, मतलब एक रानी रहती है, एक ड्रोन, मतलब रानी रहेगी, ड्रोन रहेंगी, वर्कर। तो मतलब उसके कार्य करने के लिए अलग अलग वर्कर रहेंगे। जैसे कि अगर उसकी छतें बनानी है, ठीक है, उसे बनाने के लिए अलग वर्कर रहेंगे। उसकी साफ़ सफाई के लिए, छत्ते की साफ़ सफाई के लिए कोई और रहता है। ठीक है, उसमें हनी बनाने के लिए, ठीक है, मधुरस बनाने के लिए कोई और, मतलब वर्कर में ही ये भी कैटेगरी में बटी हुई रहती है। तो कोई अलग मधुमक्खी है वो करती है। ठीक है, तो यहाँ रानी के साथ जो सेक्सुअल मतलब उसमें मैटिंग करेगा, उसके लिए फिर क्या होते हैं, अलग मेल रहती है। अब क्वीन है तो एक नया क्वीन भी बनाती है, वो अलग। तो इसमें क्वीन, वर्कर और मेल। तो यहाँ पर जो कार्य के लिए क्या रहते हैं, सभी यहाँ के जितने भी इसके सदस्य हैं, ठीक है, हनी बी में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, उनके सभी के कार्य हो क्या रहते हैं, बटा हुआ रहता है। ठीक, तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें कैसे हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ना, और कौन है जो हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस के दौरान हनी बी में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वीन है, क्वीन में क्या होगा, पहले कॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो कॉपुलेशन होगा तो किसके साथ होता है, ड्रोन के साथ होती है, मतलब किसके साथ होगा, मेल के साथ होगी। ठीक है, तो मेल के साथ होगा तो ये क्या होगा, इसे जब अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों के युग्मक मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, फर्टाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा उसमें। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो अब इनसे जो संतति उत्पन्न है, तो 2 तरह की संतति से उत्पन्न होती है, एक क्वीन होती है और एक कौन होता है, वर्कर। ठीक है, वर्कर को हिंदी में क्या है, श्रमिक, और एक क्या रहेंगे, क्वीन मतलब रानी। तो रानी और क्वीन उत्पन्न होता है किसे, जब मेल और फीमेल जब वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्वीन और वर्कर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन क्वीन में क्या होता है, बिना यहाँ पर रिप्रोडक्शन के, या फिर कहा जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पर एक और इनके सदस्य है वो होते हैं, जैसे यहाँ पर मेल है, ठीक है, ड्रोन है। ये ड्रोन है, क्या होते हैं, बिना निषेचन के ही, बिना निषेचित हुए एक से ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो बिना निषेचन एक से ही ये डेवलप हो रहे हैं, और चूँकि ये कैसा है, हेप्लाइड है। ठीक है, कैसा है, ये हेप्लाइड है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी निषेचन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ निषेचन होता तो क्या होता है, यहाँ पर ये 2n हो जाता। ठीक है, यहाँ पर निषेचित हो रही है, इसलिए से 2n यहाँ पर लिखा गया है। तो निषेचित एग है उनसे क्वीन और वर्कर बनते हैं। ठीक है, और जो अनिषेचित एग है उनसे क्या बन रही है, मेल बन रही है। ठीक है, तो ये जो अनिषेचित मेल है, और चूंकि ये कैसा है, हेप्लाइड है, इसलिए इस प्रकार के जो डेवलप है उसे क्या कहा जाता है, या इस तरह के जो पार्थेनोजेनेसिस है उसे कहते हैं हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें डिप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब डिप्लाइड में क्या रहेंगे, इसके जो सेल है वो क्या है, या एग है, ये कैसा रहेंगे, डिप्लाइड रहेंगे। ठीक है, तो डिप्लाइड इस प्रकार के जो पार्थेनोजेनेसिस है वो एफिड में पाए जाते हैं। एफिड कहने का मतलब, जो अगर सीजी या लोकल भाषा में कहा जाए तो इसे मैनी कहा जाता है। ठीक है, तो मैनी कोई क्या कह रहे हैं, एफिड कह रहे हैं। तो ये जो एफिड है,
इस एफिड में क्या होता है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होती है। तो ये जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसमें ये जो एग रहेंगे वो कैसे रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। तो फीमेल है, ठीक है, फीमेल क्या करेंगे, फीमेल से एग, ठीक है, फीमेल कौन सा गैमेट बनाएगी, एग, ठीक है। अब ये एग कैसा है, डिप्लॉइड है। अब इस एग से आगे जब इसमें डेवलप होगा, अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या डेवलप कहा जाता है, क्या इसमें स्पर्म नहीं आ रही है, तो स्पर्म नहीं आ रही है, लेकिन ये कैसा है, डिप्लॉइड एग है। ये हैप्लॉइड एग नहीं है, कैसा है, डिप्लॉइड एग है। और इन्हीं से डेवलप होकर ये क्या बन जाएंगे, मेल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक नया मेल है वो क्या हो जाए, जन्म लेगा, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो रही है। और इस एक ये ही एक आगे डेवलप होकर क्या बना रही है, फीमेल बना रही है। और फीमेल बना रही है तो इस तरह के, चूँकि ये एग है वो कैसा है, डिप्लॉइड है, इसलिए ये जो पार्थेनोजेनेसिस है उसे क्या कहा जा रहा है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। डिप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। और इसमें अधिकतर लक्षण किसके रहेंगे, फीमेल के, क्योंकि फीमेल से उत्पन्न हो रही, मेल तो इसमें है ही नहीं। आगे आते हैं इसमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की किसे कहेंगे, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस वो पार्थेनोजेनेसिस है जिसमें क्या मनुष्य अपने हेर फेर करके कोई भी एक तापक्रम हो या फिर विद्युत के झटके देकर, या फिर कहा जाता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके द्वारा, या किसी भी रसायन जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब के द्वारा क्या किया जाए, उसमें कोई भी एनिमल है उन एनिमल में फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन की क्या किया जाए, वहाँ पर संतति उत्पन्न किया जाता है, अब उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ये जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है वो किस में, वो एनिलिडा में, मोलस्का, ठीक है, एम्फीबिया, इन सब में आर्टिफिशियल प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस कराया जाता है, ठीक है। थैंक यू।